Start the recording. I'll share the screen. Is the screen visible? I think it's account, right? Okay. Okay. I shall start with the explanation. Okay, students, welcome to virtual learning. Today's subject is account, that's bookkeeping and accountancy. So we shall see what's the topics today. So today we have depreciation, okay, of from your accounts book. To start with the depreciation, okay. Students, what do you mean by word depreciation? Is that um, why we need depreciation actually, okay, in a simple words. अभी आपको मैं normally बताती हूँ कि जब आप कोई vehicle purchase करते हो, right, when you purchase scooty, for example, आपने एक scooty लिया, okay, और कुछ साल उसको आपने यूज किया, कुछ साल उसको चलाए, कुछ रिपेयर हो गया या कभी कभी डैमेज होता है, यू रिपेयर इट, अगेन यू यूज इट, ओके। कुछ कभी कभी कुछ अच्छी कंडीशन में होती है, कभी कभी नहीं, हमें तो कुछ उसे बोलते हैं ना सर्विसिंग की जरूरत होती है, तो वो सर्विसिंग भी हम कराते हैं, राइट। सो बट एक टाइम ऐसा आता है कि वी फील नहीं, अभी हमको चेंज करना है स्कूटी, एक नया स्कूटी लेना है। सो नाउ हियर द स्कूटी दैट यू सेल, मतलब आपको बेचना है, राइट। सो जब आप बेचते हो तो आपको वो अमाउंट नहीं मिलती है जो आपने परचेस किया था। से फॉर एग्जांपल मैंने जो स्कूटी जब परचेस किया था, से फॉर एग्जांपल वो थी 55,000 की, ओके, जब मैंने परचेस किया, राइट। और जब मैं उसको सेल कर रही हूँ तो वो मुझे 55,000 की नहीं मिलेगी, ओके। व्हाई? बिकॉज हम मैंने क्या बताया, हमने उसको बहुत सालों साल तक यूज किया, मतलब उसकी जो लॉन्ग टर्म टाइम है, उसकी जो टाइम स्पैन है, वो हम लोग ने क्या किया, वो हमें उसमें कैलकुलेट करना है, कितने साल हमने यूज किए, हमने उसकी सर्विसिंग भी की है, ओके, उसकी मेंटेनेंस हुई है, फिर कभी कभी कुछ स्क्रैचेस आ गए तो उसे भी हमने रिपेयर किया। सो उसकी वो क्या होता है समवेयर, वो उसकी जो प्राइस है, जो एक्चुअल जो ओरिजिनल प्राइस है वो घटती है, ओके। से फॉर एग्जांपल अभी 55,000 में हम 55,000 में हमने लिया था, लेकिन अभी उसका क्या, जब आप सेल कर रहे जाओगे आपको पूरा 55 नहीं मिलेगा, ओके। नॉट, अगर आपको मिल रहा है इट्स लकी, तो वो तो आपकी प्रॉफिट है, बट यूजुअली क्या होती है, हमें वो पूरी अमाउंट नहीं मिलती है। जो भी लेने वाला वो सोचता है फर्स्ट, ही विल आस्क कितनी साल आपने यूज किया, उसकी कंडीशन कैसी है, उसके बाद वो सिक्योरिटी का वैल्यू लगाता है। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। नाउ सो मैंने आपको बोला मैंने स्कूटी तो 50 था, कितना, 55,000 में लिया था, और जब मैं उसको सेल कर रही हूँ, ओके, मैंने उसको सेल किया 40,000 में। तो कितने का मुझे लॉस हुआ है यहाँ पे, 15,000 का। कितना? 15,000। वेट, तो 15,000 का लॉस हुआ, क्यों? बिकॉज मैंने भी उसे यूज किया है, यस सर, इतने साल चलाए, तो अभी गाड़ी क्या हो गई है, अपनी जो स्कूटी वो पुरानी हो गई है, तो इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, ये मेरा लॉस है। तो मैंने क्या किया, ये जो लॉस है ये क्या होता है, अमाउंट का जो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द जो स्कूटी वो क्या करती है, डिडक्ट करती है, ओके, क्या होती है, रिड्यूस करती है। So वो अमाउंट ये अपनी लॉस है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। Let's see how the depreciation is calculated. What are the things we need to include while calculating the depreciation? Let's start with the theory part of the depreciation, and also we will see the sum of the depreciation. Let's see. Now depreciation. Okay, in a daily life we use many assets. Asset matlab students we have already discussed in our accounts, fixed asset में current asset, yes or no? तो asset जो है वो अपनी क्या होती है, दैट इज आर प्रॉपर्टी होती है। एसेट क्या है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, ओके, लाइक बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीन्स, ओके। लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लाइक मशीनरी है, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया, ओके। सो वो सारे क्या है, आपकी जो बिलोंगिंग्स है, आपकी जो प्रॉपर्टी, उसे हम एसेट बोलते हैं। सो वी यूज मेनी एसेट विच कुड बी tangible or intangible. Okay, we have discussed this also. Tangible means what? The assets which we can see and touch. The assets which we can see and touch. Fixed assets like mobile है या building है या computer है, machinery है. And intangible means what? Intangible means, as we have discussed, goodwill also. Yes or no? In the previous lecture.
सो गुडविल वो क्या है? गुडविल इज द नेम फेम, फेम जो होता है वो हमें दिखता है? नो, वी कैन अंडरस्टैंड बट we can't see that. That is called as intangible asset. Okay. So in the daily life, we use many assets which could be tangible and intangible. Such assets have their own life. उनका खुद का क्या होता है? एक लाइफ होती है हर एक की, लाइक व्हीकल बोलो, बिल्डिंग बोलो, कुछ भी, मोबाइल भी, थोड़े दिन आप मोबाइल यूज करते हो, थोड़े साल उसके बाद उसको चेंज करते हो, वाई? बिकॉज वो पुरानी होती, तो इट हैज इट्स ओन लाइफ द सिमिलर वे which are the assets like building, furniture, machinery. Yes or no? So these are the examples of assets here, etc. It is necessary to spread the cost over a number of years during the useful life of the asset. मतलब यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं? हमने उसे कितने साल यूज किया, कितना साल मशीनरी चला, कितना साल ये बिल्डिंग टिका, कितने साल ये फर्नीचर चली. Okay, so we have to calculate that. This process of spreading of the cost of fixed asset is termed as depreciation. मतलब आपको मैंने अभी before starting this I told give the example of scooty. Okay, we purchased in the original cost, but when we sell, we will not get the actual the original cost, the original amount. Okay, original cost of that amount, but somewhat there may be the deduction. We may be in the loss actually. So this is only done by after deducting the depreciation. Now we have the meaning and definition of depreciation. Depreciation का meaning भी बताया गया है and the definition. Students, in Hindi depreciation is called as मूल्यह्रास, and in Marathi it is called as घसारा. Okay, okay, बोलते हैं ना आप, ज्यादा चली है स्कूटी, ज्यादा घिस गई है, आप बोलते हो कि नहीं, ये वर्ड यूज करते हो. सो यू आर यूज टू दिस वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. Now, the word depreciation is derived from Latin word depretium, which means reduction. Reduction मतलब आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, स्कूटी का वैल्यू 55,000 था, लेकिन जब हम सेल किए उसको मुझे मिला 45,000. सो ये जो क्या है, ये अमाउंट में रिडक्शन हो रहा है. क्या रिडक्शन हो रहा है? हम लोग ने कुछ तो अमाउंट कैलकुलेट किया. ओके, मतलब जैसे हम लोग सेल कर रहे हैं, तो वो हमें रिडक्ट होके वो हमें अमाउंट मिल रही है. वी डिड नॉट गेट 55,000 बट वी गॉट 45,000. So this reduction is called depreciation. Now, every business concern acquires some fixed asset which are used in the business for its trading activity. See, जब हम business starts करते हैं, students, when we start the business, we need some assets like we need furniture in our business. ऐसे ही हम business खड़ा कर देते क्या नहीं? We need the furniture, we need machinery, we need so many assets so that अपनी business जो help करे, which supports our business, which helps in running our business. So here every business concern acquires some fixed assets which are used in business for its trading activity. Okay. These assets are purchased for a business with an intention of permanent use and not for resale. अभी स्टूडेंट्स, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ओके, आप एक मशीनरी खरीदते हो या कोई बिल्डिंग खरीदते हो, तो ये सोच के खरीदते हो कि वो लॉन्ग टर्म चले, ना कि एक मंथ यूज किया उसको सेल किया. नो नो. ओके, सो वी यूजुअली डू दैट. हम ऐसी चीज लेते हैं कि वो कोई भी चीज, अभी आपको गाड़ी भी लेना है तो आप ये सोच कर तो कितना साल चलेगा. यस, इवन यू थिंक व्हेन यू गो फॉर द सेकंड हैंड आल्सो. यस और नो, हाउ लॉन्ग इट इज, प्रीवियसली वो कितने साल यूज किया है, अब वो कितना साल चलेगा. यस और नो. सो यू कैलकुलेट एवरीथिंग. सेम ईयर द एसेट्स आर परचेज फॉर बिजनेस. मतलब हम लोग बिजनेस बनाने, बिजनेस चलाने के लिए हम लोग एसेट्स तो लेते हैं, लाइक फर्नीचर है, मशीनरी है, बट ये सोच के लेते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म चले. ओके, बट नॉट फॉर रीसेल. वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दिए गए स्टूडेंट्स, वर्किंग लाइफ ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट में आपको मैंने बोला था विच आर दैट, बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है, ये सुनो, व्हीकल है. सो यहाँ पे वो लोग ने क्या बोला है, द लाइफ साइकिल डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. मतलब जैसे टाइम गुजरता है उसकी लाइफ साइकिल कम होती है. अदर देन लैंड, लैंड वैसे की वैसे, लैंड घटती है क्या? नहीं, लैंड तो उतनी ही होती है. अपनी बिल्डिंग कम ज्यादा साइज होती है क्या, जितना पुराना हो? नो, ओनली द मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, राइट? बट व्हाट ही इज टेलिंग, द लाइफ साइकिल ऑफ द फिक्स एसेट अदर देन लैंड. ओके, लैंड को नहीं लेना है हमें, मशीनरी है, व्हीकल है, उसे हम क्या बोलते हैं, द पैसेज ऑफ द टाइम मीन्स उसका उसका जो
लाइम उसका जो टाइम होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता जाता है, उसकी वैल्यू जो घटती रहती है। सो द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजेस एवरी ईयर। ओके, वैल्यू का एसेट जो होता है, जो अभी मैंने आपको व्हीकल का एग्जांपल दिया, उसके जैसे मैं यूज कर रही हूँ ना, तो समझ जाना है कि ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू क्या, मतलब उसकी जो टाइम है उसकी वैल्यू भी घट रही है। जैसे हम लोग कितने साल यूज करें उतनी वैल्यू उतनी कम हो रही है। So the reduction in its value of the asset due to its wear and tear or actual use is called depreciation. Due to its wear and tear मतलब आप उसको कितना यूज करते हो, आपने उसको कितना घिसा है, मतलब आपने उसको कितना चलाया है, आपने उसको कितनी रिपेयर की है। Okay, all this comes in wear and tear. Okay, all this comes in wear and tear is called as depreciation. Okay, as you use any asset, okay, then the value of that asset starts deducting. That is called depreciation because of the wear and tear. Okay, why the amount is deducting? Because of the wear and tear. Because अगर आप मशीनरी ला रहे हो तो आप रख रहे हो क्या, नहीं, आप सालों साल उसको यूज कर रहे हो, उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो, उसकी सर्विसिंग कर रहे हो, यस और नो? So because of that, when you sell na, at the time of sale, so we calculate depreciation. Okay, so finally the depreciation is defined as shrinkage. Shrinkage matlab reduction the value of an asset due to the wear and tear, passage of time or obelences. Obolence means what students here? आप जैसे उसको यूज कर रहे हो तो उसकी प्राइस क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन आप इसमें ये भी देखना है कि आप उसको कितना यूज करो, कितना साल यूज करो। कभी कभी आप जस्ट कोई भी व्हीकल या कुछ भी आप मशीनरी या व्हीकल सेल करते हो, तो जब आप सेल करते हो तो सामने की जो पार्टी है, द पर्सन इज परचेसिंग इट, he sees that the machinery or vehicle is in good condition और वो भी देखता है। आप सालों साल यूज करें लेकिन आपने उसको प्रॉपर कंडीशन में भी डाला, कंडीशन में रखा, तो मे बी यू मे गेट मोर अमाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट। now students, in your textbook there are different definition of the depreciation with the, from different writer. Okay, so we will see the first depreciation. Depreciation is a gradual decrease in the value of an asset from any cause, written by the writer R.N. Carter. So जो आर एन कार्टर है, उन्होंने अपनी तरीके से डेप्रिसिएशन डिफाइन किया। सो स्टूडेंट्स, यू कैन चूज एनी वन ऑफ दिस डेफिनेशन जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है। मेन थिंग है कि द डेफिनेशन विच यू अंडरस्टैंड ना, दैट ओनली डेप्रिसिएशन definition you can pick for the depreciation. Okay, so the first line is depreciation is a gradual decrease in the value of an asset from any cause. Any cause means by the by the usage, wear and tear, and the passage of life time. Next is depreciation. Next is given by R.G. Williams. Depreciation may be defined as a gradual deteriorations in the value due to the use. Okay, obvious ये भी वही पता था। Actually students, सबका meaning एक ही है, but the wordings are different. Okay, okay, all wanted to say the same thing. All wanted to say the same thing, but they have written in the different style. अभी यहाँ पे आरजे विलियम्स में कैसे लिखा है, डेप्रिसिएशन में बी डिफाइन एज अ ग्रेजुअल डिटोरिएशन इन द वैल्यू ड्यू टू द यूज, मतलब आप जैसे यूज करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो करती रहती है। दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव विलियम पिकल्स, वो क्या बता रहे हैं, डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिन्यूशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ एसेट। अभी उन्होंने क्या बोला है, ये सिर्फ रिडक्शन है, सिर्फ उसकी लाइफ की नहीं, उसकी वैल्यू की भी होती है, उसकी क्वालिटी की भी होती है, उसकी क्वांटिटी की भी होती है। ओके, तो उन्होंने ये तीनों चीज उस इसमें बताया है। नेक्स्ट वी हैव बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो व्हाट दे से, अ मेजर ऑफ वेरिंग आउट कंजम्पशन और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ depreciable asset arising from use, reflection of the time or a balance through technology and market change. Okay, यहाँ पे उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि ये तो वेर एंड टायर तो आप कर रहे हो, लेकिन मार्केट में भी जो प्राइस भी चल रही है। ओके, मतलब अभी आप बोल रहे हो ना, ये अभी मार्केट में इसका नाम नहीं है, कोई व्हीकल या कोई ब्रांड का नाम है, तो यू डिपेंड ऑन दैट ब्रांड एंड वो ब्रांड के हिसाब से आप लेते हो। तो अगर वो मार्केट में उसका ब्रांड का डिमांड नहीं है, देन उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलती। तो दिस ही वांटेड टू से इन दिस डेप्रिसिएशन definition. Next, we have from International Accounting Standard Committee, depreciation is allocation of the depreciable amount of an asset
or its estimated useful life. Depreciation for accounting period is charged to income either directly or indirectly. Okay. Now यहाँ पे भी उन्होंने indirectly वही बताया गया है कि और इस estimated useful life मतलब आपने जितना उसको यूज किया उसके हिसाब से वो estimate लगा के आप वो depreciation calculate करते हैं. Okay. And the one more definition last we have continuous, gradual and permanent deduction in the value of asset is called depreciation. Continuous मतलब रोजाना आप यूज करते हो, gradual मतलब obvious it's a gradual means continuous, and permanent reduction. See, students we will see the types of depreciation. Okay, जब आप deduct करते हो ना depreciation के उसके भी types है. So let's see what is that. यहाँ पे दिया है permanent deduction in the value of an asset is called a depreciation. मतलब यहाँ पे depreciation में ये है कि value of an asset is reducing. Okay, so students फॉर एग्जाम्पल से आपको वापस मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे आपको मैंने इसका दिया था, किसका दिया था, आपको स्कूटी का एग्जाम्पल दिया था. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वापस आपको दोबारा दे रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फिक्स एसेट किए से फॉर एग्जाम्पल व्हीकल का, राइट. आपको मैंने क्या बोला था, हम लोग ने उसे परचेस किया 50,000 में, उसको सेल किया 45 में. सो ये सारा हम लोग ने कैलकुलेशन किया. परचेस करते समय उसको मैंने परचेस किया 55 पे. ओके, 55,000 पे, और उसको सेल किया मैंने 45 पे. तो ये जो अमाउंट हम लोग को जो डिडक्ट हो रही है वो उसका क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन. सो वी विल सेल इट एट द व्हाट 45,000 means we have purchased in 55,000, we will sell it in 45,000. So now this question is why the value of the asset decreases. ओके, व्हाई द वैल्यू ऑफ एसेट, क्योंकि 55 था, अभी कितना हो गया वो व्हीकल का जो स्कूटी का अमाउंट है सेल करते समय 45. सो व्हाई द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजेस, बिकॉज यू यूज इट कंटिन्यूअसली for sometimes. Okay, sometimes it gets scratch on the vehicle, sometimes we repair it because it does not work or not. Yes, so here the vehicle, the asset loses its value. ओके, जब हम रिपेयर करते हैं, जब हम उसकी सर्विसिंग करते हैं, हियर इट स्टार्ट लूजिंग इट वैल्यू, देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज depreciation. So students, in simple words, depreciation means reduction in the value of a fixed asset. Reduction in the value of fixed asset due to the constant use, wear and tear. I repeat students, in simple words, depreciation means a reduction in the value of fixed asset due to the constant use, wear and tear, etc. Understood? Clear? It is clear. Now, students, before going to that, I want to tell you. See, depreciation is also known in different way. मतलब उसको अलग अलग नाम पे दिया. Depreciation तो आपको पता है. Now, when I say depreciation, students, ये हम लोग कौन से ये वर्ड कौन से एसेट के लिए यूज करेंगे? हम लोग ये depreciation वर्ड tangible फिक्स एसेट के लिए यूज करेंगे. ये वर्ड डेप्रिसिएशन हम किस एसेट के लिए यूज करेंगे? टैंजिबल. ओके, फिक्स एसेट. टैंजिबल एसेट मींस दैट वी कैन सी. ओके, द एसेट व्हिच वी कैन सी एंड टच, दैट इज कॉल्ड एज टैंजिबल एसेट. तो डेप्रिसिएशन उसी इसको बोलते हैं. अभी सी मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो, डेप्रिसिएशन को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है. ये था डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट वी हैव अगेन डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज amortization. amortization ये कब होता है? amortization हम लोग depreciation कैलकुलेट करते हैं. दिस इज आल्सो कैलकुलेटेड बट इट इज अ टाइप ऑफ depreciation, बट इसको हम लोग नाम amortization बोलते हैं. मींस ये किस में करते हैं? ये हम लोग करते हैं intangible में. ये करते हैं हम लोग intangible. intangible कौन सा होता है? दैट इज गुडविल. दैट इज गुडविल. क्लियर? इट इज क्लियर. डेप्रिसिएशन हम लोग टैंजिबल एसेट के लिए करते हैं. amortization ये जो नाम है हम लोग किस में करते हैं? intangible asset, that is goodwill में कैलकुलेट करते हैं. ओके, this was the second one. Let's see what's the third we have. Third we have depletion. Okay, third we have depletion. Depletion means wasting material, like for example is wasting material. अभी आप बोलोगे वेस्टिंग मटेरियल क्या? लाइक माइंस होता है. तो इसको हम लोग क्या नाम डालेंगे? डिप्लीशन. यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन नहीं यूज करेंगे, डिप्लीशन करेंगे. अंडरस्टूड हियर? सो
डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर टैंजिबल एसेट, amortization for goodwill, that is sorry, intangible asset, that is goodwill, and depletion for wasting materials, for example mines. Okay, बट सब में ये है कि ये क्या होता है, वैल्यू डिडक्ट होता है, वैल्यू रेड्यूस होता है. सो दिस इज द कैलकुलेटिंग पार्ट. टिल हियर इट इज क्लियर. ना, तो कॉसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉसेस मतलब क्या है, व्हाट इज द रीजन, वो क्या कॉसेस मतलब रीजन क्या है डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन. फर्स्ट इज नॉर्मल नेचुरल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, obsolescence, depletions, natural calamities, inventions and market value. Let's see, हम लोग को ये एक एक डिप में बताया गया है. The first is the normal natural wear and tear. मतलब wear and tear, as I said students, when you're using it continuously, okay, and when you're आप उसका सर्विसिंग करते हो, okay, so value of the fixed asset is reduced due to its normal and natural wear and tear or actual use. मोर द यूज ऑफ एसेट मोर द वेर एंड टेयर, मतलब जितना आप उस व्हीकल या बिल्डिंग मशीनरी जो भी है आप यूज करोगे, उतनी उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, इट स्टार्ट डिडक्टिंग, उसकी वैल्यू उतनी गिरेगी. मोर द यूज ऑफ एसेट मोर द वेर एंड टेयर. ओके, नेक्स्ट वी हैव पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कितने साल उसको यूज किए. फिक्स्ड एसेट्स गेट डेप्रिशिएटेड ड्यू टू द afflictions of time, so it's necessary to depreciate them even if they are not in use. Okay, अभी आपको बोला गया है कि यहाँ पे दिख रहा है आपको पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, लीज, सॉफ्टवेयर डिजाइन एक्सेट्रा. ये जो ट्रेडमार्क होती है ना, ओके, ये भले हमें उसको यूज नहीं करते बट स्टिल, ओके, सो इट इज नेसेसरी टू डेप्रिशिएट द टाइम इवन इफ दे आर नॉट इन यूज. ये जो पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क के हम लोग यूज नहीं भी किए तो भी इसे क्या करना है, हमें एक डेप्रिसिएशन की वैल्यू लगानी है. ओके, डिडक्ट करनी है, बिकॉज उसको सालों साल वो कॉपीराइट यूज होता है ना. यस और नो, दैट ट्रेडमार्क, दैट पेटेंट, दैट कॉपीराइट इज यूज्ड इवन दो उसकी वैल्यू नहीं घट, बट वी आर यूजिंग दैट नेम. सो next is obsolescence. On the account of technology development or changes in the technique of production, the old asset becomes obsolete or outdated, and all this cause reduction in their value. It's called as the obsolescence. For example, computer, television, etc. जैसे कि आपको एक अच्छा बताया गया कि आपको मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ब्रांड है, वो ब्रांड का नाम अभी नहीं है, तो वो मार्केट में अगर वो ब्रांड का नाम नहीं है, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल ले लो, अभी जो मोबाइल जो चल रही है, ओके, उसका नाम नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू विल नॉट बाय, और इफ यू बाय देन यू विल आस्क फॉर द लेस प्राइस. आप बोलोगे कि नहीं, ये तो ब्रांड का भी, तो अभी ये मोबाइल भी बंद है, इसके पास अगर इसको सर्विसिंग निकाले तो इसके पार्ट भी हमें नहीं मिलेंगे. या सुनो, क्योंकि इसकी मार्केट में अभी वैल्यू बहुत कम हो गई है. सो sometimes what happens, the assets is outdated, मतलब because उसकी जो सर्विसिंग का जब हमें काम लगता है, उसके जो पार्ट्स नहीं मिलते, इट्स गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. सो इसी का रीजन भी है, हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज डिप्लीशन. डिप्लीशन, एज आई सेड, व्हाट वी यूज, वेयर वी यूज, यस, वेस्टिंग प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल माइंस. So to deplete means to empty. Depletion is also one of the cause for the decrease in the value of wasting assets such as forest, oil wells, mines, sea. ये याद रखना, इस चीजों के लिए हम डिप्लीशन करते हैं. सेम, डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, बट इस चीजों के लिए. ओके, next we have natural calamities, impairment of an asset. The price of fixed asset decreased due to the natural calamities such as earthquake, storm, cyclone, fire, floods, or accident, etc. And damage of the asset is accounted for the books of account. Now, uh, अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने एक न्यू ब्रांड कार खरीदी है, ओके, सडनली अर्थक्वेक होता है, एंड यू नो, कार के कुछ स्क्रैचेस आ गए, या मतलब अभी मैंने, मतलब हार्डली एक वीक हो गया मैंने वो लिया था कार, और सडनली ये जो नेचुरल कैलामिटीज आ गए, यू डोंट, वी नेवर नो हाउ द नेचुरल कैलामिटीज आर. सो वो सडनली आ जाते हैं, समवेयर माय कार क्या होता है, पूरी उसको मतलब स्क्रैचेस आती है, इट्स नॉट इन कंडीशन, अभी वो कंडीशन में नहीं है कि मैं उसको चला सकूं. सो नाउ आई एम प्लानिंग, नहीं बाबा, मैं तो या तो उसको भेजूंगी, ओके, आई विल ट्राई टू सेल इट, और आई विल, व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू सेल एंड मेक अ प्रॉफिट. तो these are the also reason that makes you to calculate the depreciation. Okay, next.
Invention means when we new machines or assets are invented, the early assets or machines being used may lose their utility. Hence, the value reduction when it in the market iPhone A was introduced, the value of iPhone 7 is reduced. For example, see students, अभी हम लोग ने एक बोला था आपको जो मार्केट अभी जो मोबाइल हम आप कोई भी हाथ में है अभी, ओके, इफ यू आर होल्डिंग दैट मोबाइल, उसकी अभी जो प्राइस है, ओके, अभी आपने तो खरीदा है, लेकिन आप यही मोबाइल अभी कुछ सालों के बाद भेजोगे तो वो मोबाइल का प्राइस आपको मिलेगा क्या रिटर्न में? नो, बिकॉज द मार्केट एज मार्केट में नए नए मोबाइल आते हैं तो जो आपके हाथ में जो ब्रांड की जो मोबाइल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चली जाती है। ओके, तो इन्वेंशन मीन्स जैसे नया नया मोबाइल आता है तो ओल्ड मोबाइल की जो वैल्यू है वो नहीं रहती है, कि जो उसकी जो कॉस्ट है वो अभी क्या रहती है, वो ओरिजिनल कॉस्ट कोई उसका एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अभी आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया, अगर आईफोन 8 आ रहा है तो आईफोन 7 की इनडायरेक्टली वो प्राइस क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो दैट इज आल्सो द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। ओके, जैसे हम लोग बोले ना मार्केट वैल्यू में, मार्केट में अगर वो डिमांड नहीं है तो वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इनडायरेक्टली डिडक्ट होता है। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट गोस ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रूलिंग condition, hence depreciation also changes when market value of an asset decreases as compared to the cost it costs depreciation on it. Okay, so all these are the reasons for the cost of depreciation. Okay, now we shall move to the next. Need and importance. Why we need, as students I said, why we need to calculate depreciation. So first one is depreciation is charged to profit and loss account as it is an element of cost. It is also essential to arrive at true value of an asset and also the net profit and loss. During a particular accounting period, even if an asset is not in use, its value is reduced due to the passage of time. Depreciation is cost loss to the business. It is a non-cash expenditure. It's a nominal expense. Nominal मतलब रोजाना आप जो जैसे रोजाना खर्चा होता है वैसे नॉमिनल एक्सपेंसेस है, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। बट आपको यहाँ पे भी दिया है, इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग, आपको अब लास्ट में ही आपको अभी यूज करे, इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग द पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स, ओके, तो वो फिर भी आपको क्या करना है, डेप्रिशिएट निकाल कर ही हमें क्या करनी है, वो मशीनरी है या वो व्हीकल है वो हमें सेल करनी है बाय आफ्टर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ओके, कोई भी, लेकिन ये बताता है कि आपको प्रॉफिट है लकीली। ओके, लकीली फॉर एग्जांपल जो मैंने 55 में लिया वो 60 में सेल हो गया, सो लकीली मुझे क्या हो रही, प्रॉफिट हो रही, क्योंकि मैंने जो व्हीकल रखा था शायद वो अच्छी कंडीशन में है, या शायद उन्हें अच्छे कंडीशन में नजर आ रही है, या उसे अच्छे लगे, या ही इज इन एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑफ व्हीकल, उन्हें तो नहीं, उन्हें फॉर अ टाइम बिंग ही वांट्स दैट व्हीकल, तो कुछ सीखने के लिए, ड्राइविंग सीखने के लिए अगर उसको स्कूटी चाहिए तो उसको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तो ही मे मेक अ जिसमें अभी अ प्रॉफिट फॉर मी। सो दिस डेप्रिसिएशन कैन आल्सो टेल्स अस वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट और अ लॉस। Next we have, if depreciation is not provided and deducted from the value of an asset, the asset will be overvalued and we cannot find out the true and fair financial position of the business. Yes, फाइनेंशियल पोजीशन जो अपनी बिजनेस की है ये सारा हम लोग को अगर फाइंड आउट करना है तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी, वरना अपनी जो बिजनेस की जो अकाउंट्स का जो होता है ना, हम लोग कैलकुलेट डेबिट एंड क्रेडिट जो भी हम लोग का एक्सपेंसेस होता है वो सारा प्रॉपर हमें नहीं मिलेगा। ओके, depreciation is necessary to make provision of the replacement of all asset. If provision of depreciation is not made, the business may not have sufficient funds to replace them. Now यहाँ पे क्या बोला है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट, अगर वो जो एसेट है हमें उससे फायदा ही नहीं हो रहा है, जो पुराना चीज है, तो कुछ मतलब नहीं है, वी आर नॉट मेकिंग, वी आर नॉट गेटिंग इनफ फंड। तो आपको अगर अच्छा फंड लेना है तो या तो वो क्या करो, उसको रिप्लेस करो या तो एक नया ले लो। यू हैव द टू ऑप्शंस फॉर यू। ओके, इट enables the business to compute and pay correct amount of tax to the government. Yes, ये एक हेल्प करता है आपको क्या, टैक्स पेमेंट करने के लिए। लेट्स वी विल व्हेन विल कैलकुलेट विल सी। Depreciation must be calculated and equivalent funds should be provided for every year so that so that at the end of its life the asset may be easily replaced. आपको मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन हर साल हमें कैलकुलेट करना है। ओके, इससे क्या होता है, द एसेट में बी इजिली रिप्लेस, मतलब उसको मैं सेल कर सकती हूँ प्रॉपरली। ओके, सेल या परचेस कर सकती हूँ प्रॉपरली। फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्या-क्या हमको फैक्टर्स देखना है? कॉस्ट ऑफ एसेट, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट, यूजफुल और एस्टिमेट इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट एंड एस्टिमेट टर्मिनल वैल्यू ऑफ स्क्रैप और
रेसिडुअल वैल्यू. ओके, नाउ तीन फैक्टर्स आपको देखने हैं व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग, व्हेन यू आर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन. लेट्स सी द फर्स्ट वन, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट. The cost of an asset is an important factor while computing our depreciation. Historical cost of the asset represents the money spent in the connection in the acquisition, install, or a improvement of therefore. In short, original cost of asset is equal to purchase price, its installment, और इंसिडेंट चार्ज. अभी देखो, जब आप ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, आप जब परचेस करते हो उसका, और उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस. फॉर एग्जांपल मैंने एक टीवी परचेस किया, ओके, एलईडी टीवी परचेस किया. परचेस उसका एक प्राइस है एंड द इंस्टॉलेशन चार्जेस. टीवी तो हम तो नहीं लगा सकते, ऑब्वियसली देयर मे बी एन इंस्टॉलेशन चार्जेस, ऐसा ना. तो इन इन दोनों का जो एक्चुअल प्राइस, उससे आपका क्या बनता है, एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, so cost and the installation charges both are included in the cost of the original cost of the product. Okay. Next, we use and the estimate economic life on asset. Okay. The useful life of an asset is generally taken into the terms of year of working of an asset. Expenses usually on the basis of concern. So students, indirectly यहाँ पे बताया गया है कि business should be use the asset till the business gets useful service from the asset and earns profit from it. मतलब business ऐसे नहीं कि मैं मशीनरी आज ले रही हूँ कल सेल कर रही हूँ, मैं लॉन्ग टर्म मशीनरी कर यूज कर रही हूँ, तो मैं ये सोच के करूंगी कि ये मशीनरी मुझे सालों साल, जितना मैंने जितने साल मैंने यूज किया, वो मुझे प्रॉफिट दे रही है. उस मशीनरी से मुझे क्या आ रही है, मुझे मिल रही है प्रॉफिट. ओके, दैट इज गिवन हियर. नेक्स्ट वी आर estimated terminal scrap और this residual value. The scrap value मतलब अभी फॉर एग्जांपल, जब मैं व्हेन आई एम सेलिंग एनी मशीनरी, तो मशीनरी के कुछ पार्ट बंगार में जाते हैं. बंगार मीन्स स्क्रैप. ओके, द स्क्रैप इज द रिजनेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट एंड एट द इकोनॉमिक लाइफ. द वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्पोजल एंड द रिमूवल कॉस्ट ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ द एसेट. अभी आपको मैंने बोला, अभी तो मेरे पास एक टीवी है, ओके, नॉर्मल टीवी, उसको मैंने सेल किया. ओके, सीआरटी का टीवी है, उसको मैंने सेल किया. आधा तो बंगार में ही जाएगा, बिकॉज ऑब्वियस उसका तो मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो वो कोई टीवी लेगा भी नहीं, सीआरटी टीवी. ओके, तो उसकी जो बंगार की वैल्यू है, एटलीस्ट मुझे उतना मिलेगा. मतलब मैंने अगर एक समय था जब मैंने 20,000 का लिया था, लेकिन अभी उसकी वैल्यू तो मैं बोलती हूँ ना कि 1,000 की भी नहीं है. तो बट उसकी स्क्रैप की जो वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो बी काउंटेड. ओके, so the factors are the cost of an asset, the useful or the estimate economic life on asset, and estimated terminal, that is the scrap. Next we'll move to, yes, now the main thing. अभी ये तो था theory part. अभी main है कि main depreciation. अगर आपको practically आ गया depreciation, half of the work is done. Okay. Now the method of depreciation. Method of depreciation we have two: fixed installment, straight line, और ओरिजिनल कॉस्ट. ओके, ये तीनों एक ही नाम है. यू कैन से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. आप कोई भी नाम लो, इनमें से कोई भी एक ही मेथड है. ओके, सो वी हैव टू टाइप्स: फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, that is also known as straight line, that is also known as original cost method. And we have second method, that is diminishing और reducing balance और written down value method. ओके, अभी आपको समझना है कि हमें कौन सा मेथड, कौन से डेप्रिसिएशन, मतलब कौन से एसेट पे हमको कैलकुलेट करना है विद डेप्रिसिएशन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड. डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ओके, आप समझ जाओगे. फर्स्ट इतना याद रखना, द टू टाइप्स: फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट को भी दूसरे नाम से जाना जाता है स्ट्रेट लाइन, इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. डिमिनिशिंग मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सो ये से हर एक के दो दो नाम है. Now there are different methods of charting depreciation according to the nature of asset, use of asset, and necessity. Following are the various method: fixed installment method and diminishing method. Let's see next. Now how can you calculate, what are the formulas to calculate the first one? ये है first method, fixed installment or straight line or original cost method. Under this method, depreciation chart at a specific percentage on the original cost of an asset every year, so as to reduce the asset account to nil. ओके, अकाउंट पे हाँ नील आना चाहिए. जैसे आप कैलकुलेट करोगे ना, आपकी जो अकाउंट की क्या होती है, नील, और इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द एस्टिमेट लाइफ ऑफ एन एसेट.
या तो नील होगी या तो हमें क्या करते हैं फाइनली कैलकुलेट करते करते मतलब भंगार का जो वैल्यू होता है स्क्रैप वैल्यू की जो अमाउंट होती है वो मिलती है। लेट्स सी, to certain then annual charge under this method all is necessary is to divide the original value of the asset minus its residual value if any by the number of years of an estimated life. Students, original cost मैंने आपको original cost में ये भी बताया, the purchase value प्लस इसमें आप क्या डालोगे इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो ये दोनों किस में आता है ओरिजिनल कॉस्ट में, वो अलग नहीं रहेगा। अंडरस्टूड। सो आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओके, समझो मैं एक टीवी सेल कर रही हूँ तो टीवी का ओरिजिनल कॉस्ट लिख डालूंगी, स्क्रैप वैल्यू। ओके, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू हुई थी मतलब अभी कुछ जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा अपॉन estimate life of an asset, कितने साल के लिए मैंने वो यूज किया। so this is how what we can say, this is how the depreciation is calculated, and you can see at the bottom students, as I said original cost हम कैसे करते हैं, purchase price plus incidental charges या तो installation charge जो भी है वो charges आप add कर दो तो उसका आपका क्या रहेगा, वो आपका original cost रहेगा। so original cost फिर उसकी scrap value upon the number of years used। understood till here? ये है फिक्स इंस्टॉलमेंट का बता रही हूँ, फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट। नाउ लेट्स सी सेकंड मेथड। सी स्टूडेंट्स, व्हेन यू डू द सम ना, वो बहुत अच्छा पड़ेगा आपको समझने के लिए। हाँ, नाउ देयर इज अ सम फॉर यू। सी प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, द मशीन कॉस्टिंग, अभी मशीन का कॉस्ट कितना है 15,000, इस परचेस एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000। यहाँ पे देखो मैंने एक मशीन खरीदा, उसका एक्चुअल प्राइस था 15,000 और उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस थी 3,000। अभी बताओ मेरे को इसमें व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 15,000? नो, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज व्हाट 15 plus 3. What is 15 plus 3? 18,000. Yes, the original cost of the machine is 18,000 here. Understood here? Now, estimated life of this asset is 10 years, मतलब कितना साल उसको यूज किया, 10 साल के लिए। और उसकी स्क्रैप वैल्यू, जो स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट किया वो कितना है, the scrap value estimated to be 2,000 at the end of its life, amount of the depreciation would be, अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, व्हाट इज द फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड द टोटल नंबर ऑफ इयर्स यूज। ये आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज दी कि नहीं, उसी ऑन दैट बेसिस ओनली वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। सो हियर स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओके ओरिजिनल कॉस्ट, ये अपना ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब 15,000 प्लस 3,000 अपॉन इंस्टॉलेशन चार्जेस दैट इज 18,000, बाद में क्या है माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो ये है अपना स्क्रैप वैल्यू, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। ओके, एंड दिस इज अवर स्क्रैप वैल्यू। ओके, 2,000 अवर स्क्रैप वैल्यू, और ये 10 क्या है, years, हम लोग ने कितने साल उसको यूज किया। ओके, सी कितने साल यहाँ पे दिया है, देखो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, तो एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ कितना साल दिया है, 10 years। ओके, so now original cost minus scrap upon 10 years, so 15 plus 3 is 18 minus 2 is 18,000, sorry 15,000 plus 3,000 is 18,000 minus 2,000 is 16,000 upon 10, 10 is the total number of years used, upon 10 किया तो cut this 1010, तो कितना मिल गया अपना, depreciation value is 1,600 per annum। ओके, तो आपको क्या करना है, 16,000 60,000, आपको क्या करना है 10 times। so depreciation is also charged when the rate of the depreciation is given, it is calculated by using following method। सी यहाँ पे भी आपको अभी आपको कितना साल हम लोग ने डेप्रिसिएशन का ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रेट। अभी ये था, यहाँ पे आपको क्या दिया, ओरिजिनल कॉस्ट, करेक्ट, द प्राइस ऑफ द मशीन, स्क्रैप वैल्यू एंड टोटल नंबर ऑफ इयर्स, इतना तक दिया था। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया, मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन का रेट दिया है, तभी आप कैसे फॉर्मूला यूज करोगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। ओके,
अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया है। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला? डेप्रिसिएशन पर एनम, ये जो हमको मिला है ना, is equal to cost of an asset into rate of depreciation upon 100. Now we can calculate the actual depreciation. और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में उन लोग डायरेक्टली रेट देते हैं, so directly you can calculate the rate also. Okay, now at the time of calculation of depreciation, the amount, the period of which the asset is used in the business during the current accounting year should be considered. Okay, तो कौन सा साल वो लोग कितने साल आपने यूज किए हैं वो भी आपको करना है. So I hope this sum you have understood. Okay, we got depreciation amount 1600 per annum, and we'll see further about the rate. अगर rate देते तो क्या करते हैं. Now how can you explain this? Means आपको ये deduction जो बताते हैं वो कैसे करना है. Okay, now see for example students, और एक example दिया है. The cost of an asset is 80,000. उस पे अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे डायरेक्टली आपको डेप्रिसिएशन क्या दिया है, रेट दिया है. 10% डेप्रिसिएशन है, मतलब 80,000 पे आपको 10% डेप्रिशिएट करना है. तो व्हेन 80,000 पे आप 10% कैसे निकालोगे, हाउ यू विल कैलकुलेट? अभी हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट दिया है, तो ये फॉर्मूला आएगा. व्हाट? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100. तो यहाँ पे 80,000 इनटू रेट कितना है, 10% अपॉन 100. This is the original cost of the asset. This is the rate of depreciation upon 100. तो अभी क्या करोगे आप? Now you will deduct. कर दो zero. अभी कितना रह गया? We got 8,000. We got 8,000. So अभी depreciation amount क्या मिला हमें? अपना original cost पे 80,000 पे 10% हम लोग ने डिडक्ट किया तो 80,000. So देखो, फर्स्ट ईयर का 8,000, अगेन सेकेंड ईयर का 8,000, अगेन थर्ड ईयर का 8,000, again fourth year का 8,000. So this method is charged on the average original cost of the asset. इस जो मेथड में है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अभी हम लोग ने देखा ना, ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब ओरिजिनल जो प्राइस है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो भी आपका, सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे जो कैलकुलेट होता है डेप्रिसिएशन, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओके, नाउ ये था डेप्रिसिएशन, लेकिन आपको जो 8,000 है वो हर एक ईयर में डिडक्ट होगा. देखो 8,000 यहाँ पे डिडक्ट हो गया, उसका कॉस्ट था फर्स्ट ईयर में 72, बाद में आपने 72 पे वो आपने माइनस किया, दैट इज 8,000 किया 64. तो ये क्या है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है. रिटर्न डाउन मतलब यहाँ पे ये है इस वैल्यू पे, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब यहाँ पे. सी फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल स्टूडेंट्स आप ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालोगे डेप्रिसिएशन. फर्स्ट ईयर 8,000, सेकेंड ईयर अगेन 8,000, थर्ड ईयर अगेन 8,000, फोर्थ ईयर 8,000, 5,000, फिफ्थ ईयर 8,000. बट इन WDV ना स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल डू, से फॉर एग्जांपल 80,000 था, 8,000 आप डिडक्ट करोगे, whatever the amount get. Let's see, here it is given. I will not go in deep calculation, I will just show you. I will erase everything. हाँ, ये फर्स्ट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेथड का. ओके, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप देखो पहले का सेम है. ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में. लेकिन अगर जब मैं सेकेंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी, तो सेकेंड मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट इज 80,000, उसका माइनस किया तो कितना आया, 70,000. अभी सेकेंड ईयर में मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करूंगी, ये जो मैंने अमाउंट डिडक्ट किया ना 72,000 पे डिडक्ट करूंगी. किसमें, मैं WDV में बात कर रही हूँ. WDV, ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. अभी मैं 72 पे 8,000 निकालू, कितना आ गया, 64. वापस वो 64 यहाँ पे लाऊंगी, 8,000 डिडक्ट किया 56, वापस मैं 56 पे ला रही हूँ. अभी है दैट इज 4,800. मीन्स व्हाट, इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, उसमें आपने क्या किया, 8,000 सारा ईयर में सेम रखा था. बट इन रिटर्न डाउन वैल्यू यू टेक, आप जो अमाउंट डिडक्ट करते जाते हो ना, उसी में आपको क्या करना है,
उस अमाउंट पे, जैसे कि 80,000 में 8,000 डिडक्ट किया 72,000, 72,000 में डिडक्ट किया 64,000, 64 के बाद 8,000 डिडक्ट किया 56,000. So this is called as a return down value method. Okay. स्ट्रेट लाइन पे देखो, सारा हर साल मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये 5 इयर्स के लिए आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना था? 8,000. बट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब आपने 80,000 पे ही लिया था, आपने 80,000 पे ही लिया था स्ट्रेट लाइन मेथड में. बट ओके, आपको मैं बताती हूँ इसमें भी, इधर एक रिटर्न डाउन वैल्यू होता है. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आप क्या करते हो, ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 था, तो जैसे आप अमाउंट 8,000 डिडक्ट करते हो, वट एवर द अमाउंट कम्स, यू गो ऑन डिडक्टिंग ऑन दैट डेप्रिसिएशन अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न डाउन वैल्यू. ओके, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें. We'll see the last one, diminishing or reducing balance or written down value. Under this method, depreciation is calculated on a certain percentage of each on the balance of asset, which is brought from forward from the previous year. In other words, under this method, depreciation is calculated a specific percentage on the value of an asset which stand in the books of account on the opening date of the year. ये बहुत important है. The amount of depreciation charged per year is not fixed, but it goes on decreasing gradually as the opening balance of asset will decrease in each year. The charged depreciation in initial periods are either than those in the later period. Now students, अभी हम जो डेप्रिसिएशन अभी हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, ये क्या दिया है, ये पहले वाला जो सेम है, ये क्या रहेगा, सेम चार्ज करेगा. ये आपको सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो हाँ, ये जो पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको, मतलब सारा साल आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड पे ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लेना है. बट इन इन रिटर्न डाउन वैल्यू पे हमको क्या करना है, जो बैलेंस अमाउंट आता है, मतलब 80,000 पे 8,000 आपने माइनस किया, तो उसका जो भी वैल्यू आता है, जो बैलेंस अमाउंट पे उसको यह हमको डेप्रिसिएशन किस पे फाइंड आउट करना है, बैलेंस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. मतलब जो बैलेंस अमाउंट आता है वापस उस पे 8,000, वापस उसका जो बैलेंस आता है उस पे आपको वापस डिडक्ट करना है 8,000. बट इन स्ट्रेट लाइन मेथड सारा ईयर हमको 80,000 पे ही कैलकुलेट करना है ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. ओके, सो यहाँ पे आपको एक क्लियर एग्जांपल है फर्स्ट मेथड का, दैट इज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में फर्स्ट ईयर आप 8,000 लगाओगे ओरिजिनल कॉस्ट पे, सेकेंड ईयर पे ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हो, थर्ड पे भी 8,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हो, फोर्थ ईयर भी ओरिजिनल कॉस्ट में लगा रहे हो. कौन सा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में. लेकिन इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे आप क्या करोगे, 8,000 माइनस जो अमाउंट आता है, दैट इज 72,000, वो आपका क्या हो रहा है, अभी अमाउंट देखो 80,000 नहीं है, 72,000. तो ये है अपना बैलेंस अमाउंट, ये है अपना बैलेंस अमाउंट. अभी हमको ये बैलेंस अमाउंट पे वापस 8,000 कैलकुलेट करना है. Now the balance amount is 64,000. Again, we'll calculate on this. So we'll deduct the depreciation. We got 56,000. Again, we'll deduct the depreciation from the balance amount, that is 56,000. Now we deducted the depreciation. We got 48,000. So this is how we do in the written down method. Understood till here, students? I hope till here it is clear. Okay. Thank you, students. In next lecture, we'll see the sum of this. Yeah, just I'm just stopping the recording.